नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट के सदस्य, उनकी कैबिनेट के मंत्री खुद उनकी ही नहीं सुनते? अगर उनके आरोग्य मंत्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्री की बात माने तो फिर कुछ ऐसा ही है। दरअसल तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक या दो नेता ऐसे होते हैं जो अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, और उनके बयान विरोधी पार्टियों को खिंचाई करने का एक मौका दे देते हैं, निशाना साधने का मौका दे देते हैं। और शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट में भी ऐसे ही एक नेता हैं, तानाजी सावंत, जो अक्सर अपनी कही बातों की वजह से, अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और उनके बयानों के आधार पर शिवसेना की विरोधी पार्टियां शिवसेना पर निशाना साध पाती हैं। अब हाल ही में एक वीडियो महाराष्ट्र में वायरल हो रहा है और उस वीडियो में तानाजी सावंत, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो दौरे पर नजर आते हैं धाराशिव नाम की जगह पर। वहां वो अपनी कार में बैठने जा रहे हैं, उसके पहले उनके साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद है और धाराशिव के जो एसपी हैं उससे वो कुछ बातचीत कर रहे हैं, जिनका नाम अतुल कुलकर्णी है। और उस एसपी से वो कुछ डांटने वाले अंदाज में कहते हैं एक इंस्पेक्टर के तबादला करने को। जब वो एसपी उनसे कहते हैं कि इस मामले में हम डिस्कस करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे, तो वो कहते हैं डिस्कस विस्कस कुछ नहीं, नो डिस्कशन। जब मैंने कह दिया तो करना ही पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे, जो होगा देखेंगे। मैं मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनता। नाही डिस्कस वगैरे, नो डिस्कस. मी सांगितलं ते करायचं. मी मुख्यमंत्र्याचं असलं ऐकत नाही, तर तुम्ही तुम्हाला सांगितल्यावर ते असं नाही करायचं म्हणजे करायचं. हा, पुन्हा उचलून फेकू काय रडा घातला त्याला काय आपणच करणार नाही. कोणाचा फोटो? तो इस तरह हम पब्लिकली एक मंत्री कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनता। जिस इंस्पेक्टर का ये तबादला करवाना चाहते थे उसका नाम वासुदेव मोरे है, और उनके इस बयान के बाद, उनकी इस डांट के बाद में फिर उस इंस्पेक्टर का तबादला हो भी जाता है। वहां की क्राइम ब्रांच में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच में उस शख्स का तबादला कर दिया जाता है। लेकिन दो बातों पर जो है विवाद हो गया है इस पूरे वीडियो के बाहर आने के बाद। एक कि जिस तरीके से वो एक एसपी रैंक के अधिकारी से बात कर रहे थे। एसपी जिला पुलिस का मुखिया होता है, चीफ होता है। उसके साथ मंत्री महोदय जिस लहजे में बात कर रहे थे, जिस टोन में बात कर रहे थे, एक तो उसको लेकर विवाद हुआ है, और दूसरा कि वो ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनता, तो ये भी विवाद का विषय है। अब मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनता हूं, यह अगर एक मंत्री कहता है तो ये बात गंभीर हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भले ही कॉन्स्टिट्यूशनली उसको फर्स्ट अमंग इक्वल्स माना जाता है, वो प्री एमिनेंट होता है, लेकिन उसको कैबिनेट का बॉस भी माना जाता है। अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे तो पूरी सरकार गिर जाती है। जब तक मुख्यमंत्री पद पर है तब तक पूरा मंत्रिमंडल है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी सरकार गिर जाती है। अब ऐसे में उनके मंत्रिमंडल का एक सदस्य कह रहा है कि मैं उनकी भी नहीं सुनता, और सार्वजनिक तौर पर सबके सामने कह रहा है, तो इससे क्या संदेश जाता है कि क्या शिंदे की अपने मंत्रियों पर नहीं चलती? क्या शिंदे कमजोर मुख्यमंत्री हैं और उनके तमाम मंत्री अपनी मनमानी करते हैं, जो चाहे कर सकते हैं? जो सवाल है। और फिर विपक्ष को इस बात पर भी मौका मिल गया कि किस तरह से पुलिस अधिकारी के साथ, एक हाई रैंकिंग पुलिस अधिकारी के साथ में मंत्री महोदय बात कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से यह आरोप लगाया गया कि अब इनका व्यवहार जो है शिंदे गुट के मंत्रियों का इस हद तक गिर गया है कि सरेआम पुलिस कर्मियों से बदसलूकी हो रही है। तो विपक्ष को कुल मिलाकर इस वीडियो के जरिए मौका मिल गया एकनाथ शिंदे
कि सरकार पर निशाना साधने के लिए। और ये जो तानाजी सावंत हैं, ये पहले भी कई बार जो है अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। जैसे जब एक बार पिछले साल बगावत हुई शिवसेना में, तो उसके बाद इन्होंने एक बयान दे दिया कि बगावत की खातिर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और बाकी के मंत्रियों के बीच में जो है करीब 100-150 बैठकें हुई, 100-150 बैठकें। तो इस बात पर भी काफी बवाल मचा कि कितनी लंबी साजिश थी। उद्धव गुट की ओर से ये कहा गया कि देखिए इतनी सारी बैठकें गुपचुप कर रहे थे हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए। और भी कुछ एक बयान उनके आए थे हाल फिलहाल में, जिसकी वजह से भी ये विवादों में रहे। वैसे मैं आपको बता दूं कि शिंदे सरकार के 2 और भी मंत्री अपने अपने बयानों की वजह से इस वक्त विवादों में हैं। एक तो शिंदे सरकार के ही मंत्री हैं छगन भुजबल, नागरिक आपूर्ति मंत्री। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर लेकर उन्होंने एक बयान दिया और उसमें कहा कि सरकार क्या साजिश रच रही है मराठाओं को आरक्षण देकर ओबीसी आरक्षण छीनने के लिए, क्योंकि मराठाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो ओबीसी कोटे से दिया जा रहा है। और भुजबल चूंकि ओबीसी के नेता हैं, इसलिए उनके ऊपर दबाव है कि वो इसका विरोध करें। तो भुजबल ने अपनी ही सरकार को घेर लिया और कहा कि जिस तरह से सरकार मराठा आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेकते नजर आई, वैसा नहीं होना चाहिए था। और पुलिस का मनोबल भी इससे गिरा है, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हो रही थी और पुलिस को शुरुआत में उस तरह से सख्ती बरतने के आदेश नहीं दिए गए, तो ये गलत था। 2 विधायकों के घर को जलाने की कोशिश हुई, उस वक्त उनके घर वाले भी मौजूद थे, उन्हें कुछ भी हो सकता था। और जो ओबीसी समुदाय के लोगों के रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, उनकी दुकानें थी, उनको जो नुकसान पहुंचाया गया, तो इस पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज की। तो भुजबल का यह बयान भी काफी चर्चा में रहा। इसके बाद में हुआ यह कि शंभूराजे देसाई, भुजबल तो एनसीपी अजीत पवार गुट से मंत्री हैं, लेकिन शंभूराजे देसाई एकनाथ शिंदे की ही पार्टी से है, मुख्यमंत्री की पार्टी से, शिवसेना से। उन्होंने भुजबल को आड़े हाथों लिया और कहा कि भुजबल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, इस तरह का बयान देने का मकसद है पब्लिसिटी हासिल करना। और भुजबल इस तरह के बयान देने की उनको आदत है, पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। तो उनके बयान के बाद में मामला और गर्म हो गया और भुजबल का फिर वापस बयान आया और कहा कि उनसे जब पूछा गया कि क्या आप अब इस्तीफा देंगे सत्ता से, जब आपकी सरकार जो है मराठाओं को आरक्षण दे रही है ओबीसी कोटे से, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, मैं क्यों सत्ता से बाहर जाऊंगा, बाहर तो वो लोग जाएंगे जो आरक्षण दे रहे हैं। मतलब कि उनका निशाना सीधे सीधे शिंदे की ओर था, शिंदे की पार्टी की ओर था। तो ये बयान काफी चर्चा में रहा और इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने चुटकी ली और कहा कि शिंदे की कैबिनेट में गैंगवॉर हो गया है, 2 मंत्री आपस में भिड़ गए हैं। तो अब तक वो विवाद थमा ही नहीं था कि ये तानाजी सावंत का ये वीडियो आ गया और इसके बाद फिर से एक बार शिंदे सरकार विवादों में आ गई। इस पर अब तक सफाई नहीं आई है एकनाथ शिंदे की और ना तानाजी सावंत की। वो जो भी कहेंगे हम आपको बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। हमारी नजर बनी रहेगी आगे के जो भी घटनाक्रम होते हैं। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।